यस बेटा, एवरीबडी विजिबल। एग्रीकल्चर चैप्टर आज हम रिवीजन करेंगे। ओके, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ये टेस्ट में आपके आने वाला है, ठीक है, एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस। जैसे इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री, आपको पता ही है एग्रीकल्चर एक एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी कंट्री में, राइट। तो हमारी कंट्री में जो है प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, इट वाज अर्ली फार्मिंग। प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्राइमेटिव टूल्स। पहले हो दाव ये सब डिगिंग स्टिक से हम लोग एग्रीकल्चर करते थे। देन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, it was started. Farmers clear a patch of land and produce cereals, other food crops to sustain their family. Okay, yeah. When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch. जब soil की fertility decrease हो जाती थी, ठीक है, then farmers had to shift and clear a fresh patch of land for cultivation. So this type of shifting allows nature to replenish fertility. से fertility maintain हो जाती थी soil की, isn't it? Okay. So here zooming, हमारे जो इसके अलग अलग नेम है, ठीक है, स्लैश एंड बर्न। zooming को ही हम स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। ओके, so slash and burn agriculture is known as milpa in Mexico, Central America, Venezuela, roca in Brazil. So अलग अलग नेम है इनके, राइट। तो इनमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक के अंदर से बन के आएंगे टेस्ट में, अंडरस्टैंड। सो यू हैव टू रीड वर्ड बाय वर्ड होल चैप्टर, क्लियर। एंड देन हियर we will study, they say दिया रिंझा lived with her family in a small village on outskirts of Dipu, Assam। ये असम के किसी की कहानी है, ठीक है। Here she enjoys watching her family members clearing, slashing and burning a patch। ये गर्ल है, ये वॉच कर रही है कि उसके पेरेंट्स कैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। तो कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंझा फैमिली इज इंगेज्ड इन। क्या आप उस टाइप ऑफ फार्मिंग का नेम बता सकते हो जिसमें रिंजास फैमिली इंगेज्ड है? एनीबडी? यस, तो उसका नाम क्या है? हाँ, द नेम, कैन यू नेम सम फार्मिंग रिंजास फैमिली इज बेस्ड इन, ठीक है। तो उसमें जो है वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है, उसमें बेस्ड है, इंगेज है उनकी। कैन यू लिस्ट सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, है कि नहीं। तो जैसे सीरियल्स लाइक बाजरा एंड राइस, क्लियर। तो बाजरा और राइस वहाँ पे ग्रो होता था, ठीक है। कहीं कहीं पे वेजिटेबल्स और फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन सच टाइप ऑफ फार्मिंग, राइट। Then you have got intensive subsistence farming. This type of farming is practiced in area where high population pressure on land. ज़्यादा population pressure है। It is labor intensive farming. इसमें ज़्यादा labor की ज़रूरत होती है। Where high doses of biochemical inputs and irrigations are used. ठीक है, ज़्यादा input करना पड़ता है, जैसे fertilizer, irrigation, ये ज़्यादा इसमें you have to give it. So can you name some of the crops, right? Can you name some of the states of India where such farming practice you have got this one, है ना। और ये जो है कॉमर्शियल फार्मिंग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, राइट। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फार्मिंग इज द हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट। कॉमर्शियल फार्मिंग में भी हायर डोजेज देने पड़ते हैं। उसमें हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स रहती है जिसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। chemical fertilizer, insecticide, pesticides, they are used so that to get higher yield, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, they are famous for commercial crop. So in exam multiple choice question will be made on these facts. इसी fact पर multiple choice questions will be made. Clear? So plantation is also a type of commercial farming, है ना।
मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट, ठीक है, इसमें ज़्यादा मॉडर्न इनपुट है। करा कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप्स विच मे बी कॉमर्शियल इन वन रीजन एंड मे प्रोवाइड सब्सिस्टेंस इन अनदर रीजन? डेफिनेटली, जैसे है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पर एंड आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, ये सब कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ये होता है। क्लियर? कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ सच क्रॉप्स? राइट, जो हम लोग स्टडी कर रहे थे बनाना प्लांटेशन, ठीक है, तो इंडिया में क्या है, प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, ऐसे ही लेसन में पूरा आप लोग स्टडी करिए, ठीक है, एंड यू गो थ्रू वर्ड बाय वर्ड एंड यू विल गेट योर वेरियस फैक्ट। जैसे इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना और इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में कॉफ़ी और टी जो है असम में, ठीक है, असम और नॉर्थ बंगाल में टी काफ़ी प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे मल्टीपल चॉइस में इसके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। अगेन इट हैज़ डिस्टर्ब, अभी फिर कनेक्ट हो रहा है। हाँ, अभी देखो कनेक्ट हो रहा है, एक्चुअली बार बार ये छोड़ दे रहा है नेटवर्क। अभी हम इसको पकड़ रहे हैं जल्दी। तो इसमें आप लोग लेसन में जो है पूरा डीपली जाइए, उसी में क्वेश्चन पुट अप होगा टेस्ट के लिए। 20 क्वेश्चंस विल बी देयर, ठीक है, 20 क्वेश्चन रहेंगे, राइट, और ये सारे क्वेश्चंस में से ही जो है आपके मतलब ऑप्शनल होगा, आपको टिक करना है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स विल नॉट कम इन एग्जाम। क्लियर? तो आप लोग बुक को वर्ड बाय वर्ड रीड करिए, अंडरस्टैंड, एंड डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। ऐसे ही वर्ड बाय वर्ड बुक पढ़ डालिए, इसमें जितने मेन छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, राइट। अभी जैसे ये देखो रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप, इस पर भी आ सकता है। रबी क्रॉप किस सीजन में बोया जाता है? दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर में यहाँ बोया जाता है, एंड हार्वेस्टेड इन समर, ठीक है, अप्रैल से जून में काट लिया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स में व्हीट है, बार्ली है, पी है, ग्राम है, ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। इस पर कोई ऐसे नाम दिया होगा, मतलब ऐसे पूछेगा द विच इज़ द रबी क्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ऐसे 4 नाम दे होगा, उसमें व्हीट भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपका जो है रबी क्रॉप्स है, फिर खरीफ क्रॉप्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। खरीफ क्रॉप कब बोया जाता है? तो खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, जब मानसून ख़त्म होने लगता है, और स्पेशली सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटाई हो जाती है। तो इसमें पैडी जो धान है, मैज़, जवार, बाजरा, ये सब खरीफ क्रॉप है, इस पे क्वेश्चन आएंगे। जायद क्रॉप, जायद क्रॉप हमारा जो है इसके बीच में, रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में जायद सीजन आता है। बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन देयर इज़ अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज जायद सीजन, ठीक है। एंड सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जायद सीजन आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, नंबर, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप होंगे। आप लोग जो है बस खाली यू हैव टू गो थ्रू वर्ड बाय वर्ड, एक बार रीड करके अपना छोटे छोटे नोट्स बनाओ, ठीक है, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। अ वेराइटी ऑफ फूड, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व कर लो पूरा, जो भी मल्टीपल चॉइस है, क्लियर, उसमें से भी आ सकते हैं। सो जैसे राइस, इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। तो राइस के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए, ऐसे मेन छोटे छोटे आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर राइस इज़ रेडी टू बी हार्वेस्टेड इन फील्ड, जैसे ये देखो ये क्रॉप हमारा मेच्योर हो चुका है राइस का, राइट। तो इस तरीके से हर क्रॉप के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, क्लियर। तो ये हमारा जो था, हाँ, ये सब और भी बहुत सारे क्रॉप्स हैं, हाँ, जैसे हमारे बहुत सारे क्रॉप्स, दीज क्रॉप्स आर, जैसे ये मैप भी दिया हुआ है, मैप तो आएगा नहीं इस बार टेस्ट में, है कि नहीं। तो यहाँ देखो व्हीट है ना, राइस के बाद व्हीट है, जैसे
व्हीट इज द सेकेंड लार्ज मोस्ट, क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है कि नहीं। ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है व्हीट। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप, ठीक है, इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। दिस इज रबी क्रॉप। व्हीट कौन सा क्रॉप है, रबी क्रॉप। इसको 50 से 75 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल चाहिए, क्लियर। और ये गंगा सतलुज प्लेन में ज़्यादा ग्रो होता है, राइट। उसके बाद मिलेट आता है, और ये कहाँ कहाँ ग्रो होता है, 2-3 स्टेट का नेम। फिर मिलेट्स, जवार, बाजरा, रागी, ये सब इम्पॉर्टेंट मिलेट्स है। ऐसे मल्टीपल चॉइस में पूछ लेगा, है ना, जवार, बाजरा, ईस, फिर लिख देगा मिलेट, रबी, खरीफ, है कि नहीं, ज़ैद। तो आपको मिलेट पे टिक करना है। तो ऐसे ही ये कोर्स ग्रेन होता है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको एनिमल्स को खिलाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रफेज होता है, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद ये बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल, है ना, सैंडी सॉइल जहाँ होता है वहाँ ज़्यादा ग्रो होता है, स्पेशली राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र। फिर भुट्टा, मैज, है ना, मक्की। इट इज क्रॉप विद इज यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर। ऐसे क्वेश्चन आएगा, वन ऑफ नेम द क्रॉप विच इज बोथ फूड एंड फॉडर। ऐसे दिया रहेगा और ऐसे दिया रहेगा। व्हीट भी दिया रहेगा आपका, फिर मस्टर्ड भी दिया रहेगा, बाजरा भी दिया रहेगा, मैज भी दिया रहेगा। तो आपको मैज पे टिक करना है, क्लियर। इन दिस वे मैज कल्टीवेशन का काम आप लोग गांव में देखे होंगे कैसे होता है। इसमें HYV सीड्स ज़्यादा यूज़ करने से अच्छा फॉडर होता है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, दे आर वेरी पॉपुलर, अंडरस्टैंड। देन यू हैव गॉट नेक्स्ट पेज। हाँ, ये आपका मैप में ये दिखा रहा है कैसे व्हीट कहाँ कहाँ ग्रो होता है। ये जो आपका मेजर एरिया जो डार्क कलर में है, डार्क ब्राउन कलर, दिस इज मेजर व्हीट ग्रोइंग एरिया, ठीक है। और जो ये हल्का वाला है ये माइनर है, यहाँ कम कम होता है, क्लियर। तो यूपी का मैक्सिमम पार्ट, पंजाब, हरियाणा, राइट, राजस्थान के कुछ पोर्शन, मध्य प्रदेश, दे आर व्हीट ग्रोइंग एरिया, क्लियर। तो ये भी मैप वर्क तो आएगा नहीं एग्जाम में। यू हैव टू गो थ्रू दिस फैक्ट्स। इस चैप्टर को पढ़ो, सभी फूड क्रॉप के बारे में, पल्सेस है कि नहीं। ये देखो दाल, पल्सेस जो होता है आपका। तो मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, जिसको अरहर बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, ठीक है। तो ये सारे पल्सेस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनके लिए ज़्यादा मतलब सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ये। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। इसको ज़्यादा क्रॉप में के टाइम पे बोया जाता है ताकि क्रॉप की मतलब हमारे फील्ड की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। Then you have got food crops other than grains. This is sugar cane. Sugar cane you have seen in your village. It is a tropical as well as subtropical, right? It grows well at hot and humid climate. Here temperature should be 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and an annual rainfall between 75 to 100 centimeter, right? Irrigation is important, है ना? There should be low rainfall. In heavy rainfall it cannot survive. So this is your sugar cane cultivation, ठीक है। फिर इसी तरीके से शुगर केन होता कहाँ कहाँ है, जैसे द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर यूपी, महाराष्ट्र। शुगर केन से शुगर, गुड़, जिसको जैगरी कहते हैं, खंडसारी, मोलसेस, दे आर ग्रोन, दे आर प्रोड्यूस, ठीक है। देन ऑयल सीड्स की बात करते हैं। ऑयल सीड्स में जैसे हमारे जिससे तेल निकलता है, क्लियर। तो ऑयल सीड्स हमारी इंडिया में बहुत सारे। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट यू नो वेरी वेल, मूंगफली। चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर है, चाइना फर्स्ट में आता है, राइट। और ये इन रेप सीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। कनाडा एंड चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है, क्लियर। कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लिन सीड, सोयाबीन सीड, है कि नहीं, ये सब सनफ्लावर सीड्स, इससे ऑयल निकलता है जिससे हम लोग कुकिंग का काम करते हैं। मार्केट में आप देखते हैं ना रिफाइंड मिलता है, वो सब हमारे ऑयल सीड से निकलते हैं। फिर आपका आता टी, है ना। टी हमारा, टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप। मतलब इसको पीने से हम लोगों को एक्टिवनेस फील होता है, ठीक है, स्टिमुलेशन फील होता है। दैट्स वाई पीपल यूज टू
यू नो ड्रिंक टी। क्लियर? तो ये टी आपको पता है असम और वेस्ट बंगाल के पोर्शन में ज़्यादा होता है, ठीक। और इसको वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री मतलब वहाँ शीत नहीं गिरना चाहिए। क्लियर? तो ये इसका कल्टीवेशन देखिए, सनफ्लावर है, इसका कल्टीवेशन यहाँ हो रहा है। क्लियर? ग्राउंड नट मूंगफली का पेड़ है ये सब, जो बैठा हुआ किसान। सनफ्लावर, फिर ये सरसों का खेत है, मस्टर्ड फील्ड, राइट। तो इनके बारे में आपको छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए। क्लियर? देन वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, ये है आपका। अभी इस पोर्शन में आप देख रहे हैं टी के लिए हमने क्या क्या कंडीशन देखी। टी कल्टीवेशन ऐसे स्लोपी एरिया में होता है ताकि यहाँ पे पानी रुके ना। तो ये सारे इसके एरियाज हैं, दार्जिलिंग हिल्स, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये सब आपके टी ग्रोइंग एरियाज हैं, राइट। So in this manner you have to boot is growing in the sector of horticulture as apricot, apple and pomegranate. हाँ बेटा, voice will come, don't worry. Apricots, apple and pomegranate. Pomegranate means अनार होता है, that you have seen in your market. Apple, apricots, they are fruits. All these cultivations are done under horticulture, right? They are called horticulture, horticulture crops. In 2016 में इंडिया was the second largest producer of fruits and vegetable in the world after China. India is a producer of tropical as well as temperate fruits, मैंगोज महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये मैंगोज जो है महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उगता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, इन सब में मैंगोज काफ़ी ज़्यादा ग्रो होता है, राइट। और फिर उसके बाद बनाना ऑफ केरला, मिज़ोरम, महाराष्ट्र। केला जो है केरला, मिज़ोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में फेमस है। लीची एंड गुआवा यूपी और बिहार में फेमस है। पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक। अंगूर जो है आंध्र प्रदेश से आता है, पाइनएप्पल आपका मेघालय से आता है। ये सब फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। देन यू हैव गॉट एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकोट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश से आता है। तो इनका आपको नोट्स होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। क्लियर? इन एग्जाम। देन यू हैव गॉट हियर नेक्स्ट पोर्शन। अब हम बात कर लेते हैं नॉन फूड क्रॉप्स, जिसको हम खाते नहीं हैं, ठीक है, वी यूज इट। जैसे रबर है, इक्वेटोरियल क्रॉप है, ठीक है। ये स्पेशल कंडीशन इसको चाहिए ग्रो होने के लिए। यहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए एंड टेम्परेचर शुड बी अबव 25 डिग्री सेल्सियस। सो रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, ठीक है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ओके। फिर आता फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। दे आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क, राइट। एंड द फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। कॉटन, जूट और हेम्प तो सॉइल से ग्रो होता है, लेकिन सिल्क जो होता है ये सिल्क वर्म से मिलता है, राइट। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। ये सिल्क वर्म ग्रीन लीव्स ऑफ मलबरी ट्री, ठीक है, इसके मलबरी ट्रीज पर ग्रो होते हैं। सो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्क्स द वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे और इसमें मल्टीपल चॉइस दे दिया जाएगा, राइट। ऐसे दे दिया जाएगा कॉटन, जूट, हेम्प, ऐसे लिखेंगे। फाइबर क्रॉप्स आर, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से एक ऑप्शन रहेगा कॉटन, जूट, हेम्प एंड सिल्क भी रहेगा। तो आपको कॉटन, जूट, हेम्प और सिल्क पे टिक करना है। क्लियर? सिमिलरली कॉटन इज बिलीव टू बी ओरिजिनली होम ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन मतलब रुई होता है जिससे हम लोग का कॉटन क्लॉथ बनता है, एवरीबडी नो। इसके लिए इरिगेशन होनी चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए। 210 डेज ऐसे होने चाहिए जब फ्रॉस्ट ना गिरे, शीत नहीं गिरना चाहिए। ब्राइट सनशाइन चाहिए कॉटन के लिए, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में ही पॉसिबल है, राइट। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश यहीं पर पॉसिबल है। उसके बाद जूट, इट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, ठीक है। ये जो होता है जूट, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग टाइम ऑफ ग्रोथ। ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इसको, अंडरस्टैंड। एंड उड़ीसा एंड मेघालय, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, यहाँ बहुत जूट ग्रो होता है।
ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर यानी जो प्लास्टिक का बोरा है, इट इज़ वेरी चीप इन कंपैरिजन टू जूट, बट जूट यू नो जूट इज़ बायोडिग्रेडेबल, है ना, इसलिए इसका प्लस पॉइंट है, भले महंगा आता है। फिर टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, इट वाज मेंशन्ड इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो इससे क्या है, हमारी जो लैंड है, ठीक है, उसका जो फर्टिलिटी इट हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड, राइट, वी आर यूजिंग मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल्स, क्लियर। तो ये एक सीरियस चैलेंज है हमारे लिए, ग्रोइंग पॉपुलेशन भी एक सीरियस चैलेंज है, ऊपर से जो हम लोग केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो भी एक सीरियस चैलेंज है। Agriculture, which provides livelihood for more than 60% of its population, needs some serious technical and institutional reforms. इसलिए हमें क्या है, कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी, इसको मतलब इन सबको ख़त्म करना पड़ा ताकि हर किसी के पास पीस ऑफ लैंड हो। तो हमारा एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था उसमें लैंड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, एग्रीकल्चर, ओके, एग्रीकल्चर वाज फोकस्ड अ लॉट ऑफ, ठीक है। ये देखो मीटिंग डिस्टर्ब हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसानों के लिए ये मॉडर्न इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए, ठीक है, ताकि हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी फास्ट स्पीड में हो सके, राइट। हमारी कंट्री में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, ड्रॉट, सूखा पड़ता था, फ्लड आता था, साइक्लोन आता था, फायर लग जाता था, डिजीजेस उस पर अटैक कर देते थे। इसीलिए ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश हुए ताकि आपके क्रॉप का भी जो है इंश्योरेंस हो सके, आपको लोन फैसिलिटी मिल सके। सर नो, हाँ, जैसे देखो, हाँ दिखा है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो आपको ऐसी टिक करना है, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, जैसे ये दिया उसने ग्राम पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेग्यूमिनस पल्सेस। ऐसे ऐसे बुक के अंदर से भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, बुक के अंदर आप लोग रीड करेंगे, अंडरस्टैंड, तब आपका बाकी क्वेश्चन आंसर विल नॉट कम, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आंसर आप पढ़ लेंगे, उसमें क्वेश्चन बना के आए हुए हैं पेपर में, ठीक है, बुक के अंदर से ही कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं, दैट्स व्हाई यू शुड गो थ्रू दैट टॉपिक, क्लियर। अलॉन्ग विद दिस वी हैव टू प्रिपेयर, ऐसे मल्टीपल चॉइस 20 क्वेश्चन आएंगे, 30 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं, राइट। और इसके बाद जो है एग्रीकल्चर एक चैप्टर इसमें से आ रहा है, और एक और जो चैप्टर पढ़ाए थे वो भी आएगा। व्हाट वाज दैट चैप्टर, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पढ़ाया गया ना, मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विल ऑल्सो कम इन योर एग्जाम, ठीक है, तो उसको भी आप